नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। शाम के 5:30 बजे हैं। नकली वर्दी, नकली बंदूक और नकली अफसर, काफी कुछ शायद आप समझ रहे होंगे, लेकिन धौंस बिल्कुल असली है। ठगी का खेल 100% असली है। लखनऊ के एसटीएफ ने 2 ऐसे नटवर लालों को सलाखों के पीछे भेजा है जो एसटीएफ के अफसर बनकर न सिर्फ फर्जीवाड़ा कर रहे थे, बल्कि अपनी धौंस जमाकर ठगी से पैसा बनाने का खेल खेल रहे थे। इन दोनों के खेल का जब खुलासा हुआ तो खुद एसटीएफ की टीम भी चौंक गई। एसटीएफ के नाम पर ठग अपने काम पर। जाल में फंस गए फर्जी अफसर। लखनऊ एसटीएफ ने बरेली से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों न सिर्फ खुद को स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ का अफसर बताते थे, बल्कि अपनी गाड़ी पर बड़ा बड़ा एसटीएफ लिखकर घुमा करते थे। दोनों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिए हैं, लेकिन एसटीएफ भी उस वक्त हैरत में पड़ गई जब दोनों के पास से बरामद हथियार भी उनकी ही तरह फर्जी निकले। दरअसल दोनों प्लास्टिक की टॉय गन लेकर घुमा करते थे और लोगों पर अपना रौब जमाया करते थे। यूपी एसटीएफ ने बरेली से एसटीएफ के 2 फर्जी अफसरों को गिरफ्तार किया है। हिमांशु शर्मा और शिवम शर्मा नाम के ये युवक स्कॉर्पियो पर एसटीएफ लिखा कर चलते थे और लोगों को खुद को बताते थे एसटीएफ अफसर। एसटीएफ ने बरेली से हिमांशु शर्मा और शिवम शर्मा नाम के 2 ठगों को अरेस्ट कर लिया है। दोनों ही खुद को एसटीएफ का अधिकारी बताकर लोगों पर धौंस जमाया करते थे। दोनों ने अपनी एसयूवी पर एसटीएफ भी लिख रखा था। इसी गाड़ी में बैठकर दोनों ठगी की डील के लिए जाते थे ताकि सामने वाले पर अपनी धौंस जमा सके। दोनों के बैकग्राउंड की पड़ताल की गई तो पता चला कि इन दोनों का दूर दूर तक एसटीएफ से कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि इनका एक भाई इंडियन आर्मी में वॉशरमैन के पद पर तैनात है और उसकी ही यूनिफॉर्म में फोटो खिंचवाकर ये लोग ठगी में इस्तेमाल किया करते थे। दोनों ने अपनी फर्जी अफसरी को साबित करने की ही खातिर टॉय गन खरीदी थी और गाड़ी भी इसी मकसद से ही ली थी। एसटीएफ अफसर बताकर ये लोगों से ठगी भी करते थे। आरोपियों से एक प्लास्टिक की पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपियों का एक भाई भारतीय सेना में वॉशरमैन है। उसकी वर्दी की तस्वीर अपने पास रखते थे और जब कभी फंसते थे तो वही तस्वीर दिखाकर बच निकलते थे। लेकिन एसटीएफ के ये फर्जी अफसर असली एसटीएफ के शिकंजे में आ फंसे। इससे पहले एसटीएफ ने ही एक फर्जी एयरफोर्स ऑफिसर को भी अरेस्ट किया है। आरोपी उत्कर्ष पांडे खुद को वायुसेना में लेफ्टिनेंट बताता था और सेना में भर्ती के नाम पर सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका है। कुशीनगर का रहने वाला उत्कर्ष कई बार एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो चुका था और उसने अपने गांव में फर्जी खबर फैला दी कि उसका सिलेक्शन हो चुका है, जिसके बाद इलाके में मिले सम्मान से आरोपी को आइडिया आया कि उसने सेना में भर्ती कराने के नाम पर ठगी का काम शुरू कर दिया। इसी पैसे से उत्कर्ष ने लखनऊ में ही एक रेस्टोरेंट भी शुरू कर दिया। उत्कर्ष पांडे की ठगी का लेवल इतना बढ़ चुका था कि वो नकली यूनिफॉर्म पहनकर अपने गांव और इलाके में कार्यक्रमों में सम्मानित होने के लिए पहुंचता था। हालांकि एसटीएफ ने अब इस ठग को अरेस्ट कर लिया है और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में लव की जिहाद के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में लव के जिहादी जाल का पर्दाफाश हुआ है। खालिद नाम के शख्स ने दीपक बनकर न सिर्फ एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, बल्कि उसका शोषण भी किया। खेल तब खुला जब खालिद ने लड़की पर धर्मांतरण का दबाव बनाना शुरू किया। न करने पर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी तो लड़की ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद खुली खालिद के दीपक बनने की पूरी साजिश।
एक बार फिर से गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया। एक युवक पर हिंदू बनकर युवती के साथ अवैध संबंध बनाने, उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप लगे। दीपक बनकर ये पूरा खेल खेलने वाले आरोपी खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खालिद ने अपनी लव जिहादी साजिश के लिए फेसबुक का सहारा लिया। फेसबुक पर दीपक के नाम से आईडी बनाई और एक हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी खालिद न सिर्फ अपना हिंदू नाम दीपक बताता था, बल्कि जैसे ही युवती से उसकी नजदीकियां बढ़ी तो उसने न सिर्फ लड़की का फायदा उठाना शुरू कर दिया, बल्कि उस पर धर्मांतरण का दबाव भी बनाने लगा। 20 जुलाई 2023 को थाना विजयनगर में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला द्वारा ये बताया गया कि फेसबुक द्वारा एक व्यक्ति से पहचान हुई, जिसने उसके साथ बलात्कार और धर्म परिवर्तन की घटना की गई। घटना का संज्ञान लेते हुए विजयनगर थाना में एफआईआर पंजीकृत की गई। जब दीपक बने खालिद ने लड़की पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू किया तो लड़की को इसके इरादे पर शक हुआ, लेकिन इसके बाद पूरा मामला खुल गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपी खालिद लड़की को उसके वीडियो वायरल करने की धमकी देकर प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद युवती ने पुलिस को शिकायत दी और पूरे मामले का खुलासा हो सका। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए लव जिहाद के आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया। कल देर रात इसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम खालिद पुत्र मोहम्मद जमील अहमद है और ये रहने वाला थाना विजयनगर क्षेत्र का है। इसको कल अरेस्ट करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इश्क की आड़ में गंदा खेल खेलने के लिए कई मामले सामने आ चुके हैं। सख्त कानून और कड़ी कार्रवाई के बावजूद बार बार लव जिहादी सोच हिंदू लड़कियों को निशाना बना रही है। हालांकि गाजियाबाद के मामले में वक्त रहते आरोपी खालिद का सच सामने आ गया और पीड़ित को धर्मांतरण के जाल से बचाया जा सका। अमित राणा, न्यूज़ 18 गाजियाबाद।